अभी हम लोग फ्रिक्शन में एक बचा हुआ था कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखने के लिए कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किसी केस में कैसे डिसाइड करेंगे, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, और सेम अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा दूसरे सरफेस पे। तो वो हमको यहाँ पे देखना है, तो हम उसके लिए देखेंगे। तो हम इसमें हम 3-4 केसेस लेके एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें देखना होता है। तो सपोज हम पहला लेते हैं एक सिंपल सा, कि जैसे कि हमने पढ़ा था, मान लेते हैं कि हमारे पास ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास, और इस पर एक कोई ब्लॉक रखा है मास m का। सपोज ये ब्लॉक रखा है, ये मास m है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये सपोज अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो इस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे, ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, और सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ ज़मीन पे लग रहा होगा। इसको सपोज हम ये फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। तो सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये ज़मीन पे लग रहा होगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन हमने दिखाया है, ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ब्लॉक पे और किस डायरेक्शन में सरफेस में लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन एक चीज़ समझना होगा, हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है। फ्रिक्शन हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेस का, तो उस मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ मान सकते हैं कि अगर ये हमारा जो सरफेस है, ये जो ज़मीन वाला सरफेस है मास और अर्थ के बीच का, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये मास किधर मूव करेगा हमको वो देखना है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ठीक उसका अपोजिट फोर्स लगाएगा ताकि मास रुक जाए अपनी जगह पे, ठीक है। तो हम हर केस में बस यही करेंगे कि हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, तो हम ये मान लेंगे कि उस सरफेस पे फ्रिक्शन है ही नहीं, पहले जस्ट मान लेंगे कि स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्लिप करने वाला सरफेस है। तो देखेंगे कि हमारा जो मास है या कोई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ज़मीन से, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स ठीक उसका उल्टे डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम मान लें कि ये बिल्कुल स्लिपरी सरफेस है, सपोज यहाँ हम लिख देते हैं, सपोज हाँ यहाँ पर पहले लिख देते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन मास m, उस पर लगाना है। सरफेस कैसा है, सरफेस इज रफ सरफेस, मतलब उसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। हम यहाँ एक सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ, उस पर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, हम केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सरफेस हमारा स्मूथ है, तो क्या होता, हम यहाँ पर हमारा ये सरफेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये मास m हो गया, ये मास m हो गया, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है F अप्लाइड फोर्स। अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो ये ब्लॉक किधर जाता, किधर भागेगा, ये आगे की तरफ भाग जाएगा, स्पीड v होगा और एक्सेलरेशन समथिंग मानते होगा, एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये v स्पीड से आगे की तरफ भाग जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो मास का और ज़मीन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, चल किधर रहा है, इसका इधर डायरेक्शन में जा रहा है। तो ज़मीन को अगर रोकना होगा उसके मोशन को, तो किधर फोर्स लगाएगी, उसका उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा देगी। इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। जो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो ज़मीन पे उस पर जो मास m है उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। शायद समझ में आ गया होगा क्यों लगेगा, क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ होता तो ये जो मास m है वो आगे की डायरेक्शन में जाएगा। अगर सरफेस पूरा स्लिप करने वाला होगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो थोड़ा सा भी धक्का लगेगा आगे की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी आगे की तरफ भाग रहा है। तो अगर फ्रिक्शन होगा या सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन किधर उसको रोकने की कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम ये मान के केवल चेक करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इफ सरफेस इज रफ। अगर रफ सरफेस है तो हमको फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और सिमिलर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा किस पे, अर्थ पे लगेगा, अर्थ सरफेस पर भी लगेगा इतना ही फोर्स। ठीक है, इतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्मूथ सरफेस केवल थोड़े टाइम के लिए माना था, ये देखने के लिए कि पॉइंट का मोशन किधर हो सकता है। पॉइंट का जो ज़मीन में कांटेक्ट है जिस पॉइंट से मास का, तो उसका मोशन आगे की तरफ हो रहा था। तो हम समझ गए कि मोशन आगे की तरफ होगा, तो अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस होगा तो उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ ही फोर्स लगाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा ये सरफेस है और एक बॉल है। एक क्या है, बॉल है हमारे पास। बॉल है या डिस्क मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, है ना। एक पूरा गोल तो नहीं बना, कोई बात नहीं। इसका मास m है, बॉल का मास m है और ये रेडियस r है और ये ऐसे घूम रहा है ना, और ये आगे की तरफ भी जा रहा है v स्पीड से। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉल। ठीक है, उस पर हमको डायरेक्ट फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अगेन हम वही करेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सपोज सरफेस इज, क्या मान लेंगे, सरफेस इज स्मूथ। अगर हम सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानते हैं, ऐसा स्मूथ बिल्कुल चिकना सरफेस की वो स्लिप कर जाएगा एकदम। ठीक है, थोड़ा भी इसमें रफनेस नहीं है कि फ्रिक्शन है। तो अगर हम सरफेस को स्मूथ मानते हैं तो क्या होगा बॉल में, ज़रा देखते हैं ध्यान से। ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, और ये बॉल है। बॉल कहाँ गया, ये बॉल है, इसका मास है, ये हमारा ऐसे घूम रहा था। अब अगर ये स्मूथ सरफेस होगा, अगर ये स्मूथ होगा तो ये बॉल जो है इसी जगह घूमती रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी। ये बॉल केवल घूमेगी इसी जगह पे, आगे नहीं बढ़ेगी। आगे तभी बढ़ेगी जब ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा।
ठीक है। अगर सरफेस बिल्कुल चिकना है, स्लिप करने वाला है, तो वो उसी जगह घूमती रहेगी। आप कभी देखे होंगे, कभी साइकिल चलाते हैं, कुछ करते हैं, अगर कहीं चिकने जगह में फंस जाता है तो आप घुमाते रहिए, चलाते रहिए, पहिया एक ही जगह पे घूमता रहता है और आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ता कब है? जब थोड़ा फ्रिक्शन वाला सरफेस मिलता है। अगर हम इस सरफेस को स्मूथ मानते हैं तो ये बॉल एक ही जगह पे घूमती रहेगी, और ये डायरेक्शन हमने दिखा दिया है, इसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी बॉल, और ये आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इफ सरफेस स्मूथ है, यदि सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा? बॉल विल रोल, बॉल विल रोटेट, रोल नहीं लिखना चाहिए, रोलिंग मतलब हो गया फिर आगे बढ़ना हो जाएगा। बॉल विल रोटेट बट नॉट मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो बॉल आगे नहीं बढ़ेगी अगर स्मूथ सरफेस होगा तो। अब ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं इस कंडीशन में होगा क्या, होगा क्या। अगर एक ही जगह पे हमारी बॉल अगर घूम रही है तो क्या होगा, ये देखना है हमको। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बॉल है हमारे पास, थोड़ा सा हमने ऊपर बनाया इस पॉइंट को खाली स्टडी करने के लिए। ये इधर घूम रही है, ये मास m है। अगर ये ऐसे घूम रहे तो ये पॉइंट किधर जाएगा? अगर आप ज़मीन से देख रहे हो तो, आप यहाँ खड़े हो देख रहे हो तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट इधर जा रहा होगा पीछे की तरफ। ठीक है, अगर ये पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा होगा, अब इसके बाद हमको डिसाइड करना है फ्रिक्शन किधर लगेगा। ठीक है, हमने केवल स्मूथ इसलिए माना था कि पॉइंट का मोशन देखने के लिए कि पॉइंट किधर मूव करेगा। अगर ये स्लिप करता है तो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर सरफेस रफ नहीं होगा तो उससे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ लगाएगा, क्योंकि अगर स्लिप वाला सरफेस होगा तो पीछे की तरफ मूव करेगा, तो पीछे की तरफ मूव ना हो इसलिए जमीन इधर किस पे फोर्स लगाएगा? किधर डायरेक्शन में लगाएगा फ्रिक्शन? आगे की डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बना देते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बॉल था, ये मास m था, ये आगे जा रहा था, और ये पॉइंट जो कि पीछे मूव करता अगर स्लिप होता तो इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आगे के लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स बॉल पे आगे लगेगा और ज़मीन पे उतना ही फोर्स जो है पीछे लग जाएगा। ठीक है, तो बॉल पे किधर आया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन? आगे की साइड में आया। ठीक है ना, इसके बाद अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं। मान लेते हैं कि जब पूछता है कि साइकिल में फ्रिक्शन फोर्स बताना होता है, साइकिल के पहिए में पूछता है, साइकिल के पहिए कोई 4 व्हीलर गाड़ी है उसमें देखना पड़ेगा, तो वो हम समझाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक हमारे पास साइकिल है, साइकिल है, इसमें एक आगे पहिया होता है, सॉरी, साइकिल है, आगे पहिया है और इसमें एक पीछे पहिया है, पीछे। ठीक है, अब ये ऊपर जुड़ा हुआ है, जैसे भी बना देते हैं टेम्परेरी। ये साइकिल है और यहाँ बीच में एक चेन सिस्टम होता है जो कि साइकिल को चलाता है, चेन। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे चल रहा है और ये पहिया ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ये साइकिल हमारी आगे जा रही है। ठीक है, ये सब मान लिया साइकिल की कंडीशन। अब हमको इसमें देखना है कि ये ज़मीन मानते हैं, यहाँ यहाँ अर्थ सरफेस है, यहाँ भी और यहाँ भी सरफेस है ज़मीन। अब हमको इसमें देखना है कि दोनों पहिया पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है हमको, तो अगेन हम सेम चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस कैसा है? सरफेस रफ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन है वहाँ। ठीक है ना,
तो हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सरफेस को स्मूथ मानेंगे, बिल्कुल चिकना सरफेस, स्लिप करने वाला सरफेस, वैसा सरफेस हम मानेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, और दोनों के लिए अलग अलग मानेंगे, एक बार आगे वाले पहिया के लिए, एक बार पीछे वाले पहिया के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो हम एक बार जब हम आगे वाले पहिया के लिए मानते हैं, ठीक है ना, पहले आगे वाले पहिया के लिए मानते हैं, बारी बारी से मानेंगे। तो मान लेते हैं ये पीछे वाला पहिया हो गया और ये आगे वाला पहिया हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया, और ये यहाँ से कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये कनेक्टेड है, और ये इसका सपोर्ट हो गया। हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं साइकिल का, आप समझ जाइएगा। ठीक है, सपोज ये आगे वाला है, पीछे वाला है, और सरफेस हमारा कैसा है, स्मूथ सरफेस। सरफेस को हम थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं ताकि हम इसमें पॉइंट का बता सकें, ठीक है ना। मान लेते हैं, अब हम आगे वाले पहिए के लिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो है चेन चल रहा है भाई आगे की तरफ, और ये पहिया को घुमा रहा है, ठीक है ना। अब हम पहले इसको स्मूथ सरफेस मानते हैं, इसको जो है स्मूथ सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। इसको स्मूथ सरफेस मानते हैं। यहाँ पे अभी रफ है, यहाँ पे अभी रफ से जी, हमें एक एक पहिया पे अलग अलग देख रहे हैं फ्रिक्शन। पहले फ्रिक्शन हम आगे वाले पहिया देख रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑन फ्रंट व्हील। आगे वाले पहिया पे फ्रिक्शन डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हमने इसको स्मूथ माना, ठीक है, इसको स्मूथ सरफेस मान लिया। अब बताइए आप कि अगर ये सरफेस स्मूथ होगा, ये हमारा जो सरफेस है अगर ये चिकना होगा, बिल्कुल चिकना, तो क्या होगा। ये पहिया यहाँ से तो पीछे से घुमा रहा है, जो ड्राइवर बैठा हुआ है इस पहिया को पूरा फोर्स लगा के घुमाएगा, और यहाँ पर रफ सरफेस है तो पीछे वाला पहिया आगे भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आगे वाले पहिया के साथ क्या होगा, ये बिल्कुल चिकना सरफेस है, तो ये वाला पहिया क्या करेगा, ये घूमेगा नहीं, ये केवल आगे बढ़ेगा। ये क्या करेगा, केवल आगे बढ़ जाएगा, स्लिप करेगा, ठीक है, पहिया स्लिप करेगा। कभी आपने देखा होगा कि जब ब्रेक मारते हैं चलाते चलाते साइकिल, तो स्लिपरी सरफेस रहता है तो पहिया आगे स्लिप कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, पीछे वाला पहिया घूम रहा है, ठीक है, और पीछे वाला पहिया रफ सरफेस पे रखा है, साइकिल को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। आगे वाले पहिया के नीचे सरफेस स्मूथ है, काई है, चिकना है, तो ये चुपचाप आगे बढ़ जाएगा, घूमेगा नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेगा, यहाँ से क्या है, ये वाला जो पॉइंट है जो ज़मीन के कांटेक्ट में है, ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि घूम नहीं रहा, घूमता तो ये पीछे जाता, लेकिन पहिया घूम नहीं रहा है, सीधा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जब अगर आगे बढ़ रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा इस पर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे होगा। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और ज़मीन पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, फिक्स उतना ही फोर्स आगे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। फॉर रफ सरफेस, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ओनली ओनली लीनियर मोशन होता, ओनली लीनियर मोशन एंड नो रोटेशनल मोशन। पहिया रोटेट नहीं करेगा, रोटेशनल मोशन इफ सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ। अगर सरफेस पूरा स्मूथ है तो केवल आगे बढ़ेगा पहिया, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। फॉर फ्रंट वे के लिए ध्यान रखना, ये केवल और केवल जो आगे वाला पहिया है उसके लिए हमने समझाया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकल आया यहाँ पे। अब पीछे वाले पहिया के लिए देखते हैं, पीछे वाले पहिया के लिए हम एक बार फिर इसको बना लेते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं कि ये 2 है, ठीक है, ये इसको घुमाने वाला है, इसको घुमाएगा, ये आगे की तरफ घूमेगा और ठीक है, ये हो गया। अब पीछे वाला पहिया को देखते हैं। अभी हमने आगे वाले पहिया को देखा था, अब हम पीछे वाले पहिया को देखते हैं। तो हम इसको स्मूथ सरफेस मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर, यहाँ लिख देते हैं फॉर रियर व्हील, रियर व्हील, पीछे वाले पहिए को रियर व्हील बोलते हैं, ठीक है, REAR है, रियर व्हील। तो हम कंसीडर करते हैं इसको स्मूथ सरफेस। सपोज क्या है ये स्मूथ सरफेस, केवल हम डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हम स्मूथ सरफेस मान रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए। अगर हम इसको स्मूथ सरफेस मानेंगे तो बताइए पहिया क्या करेगा। अगर आप यहाँ से घुमा रहे हैं तो पहिया केवल घूमेगा या आगे भी बढ़ेगा? केवल घूमेगा, पहिया अपनी जगह पे केवल घूमेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। और आगे वाला तो वहीं रुका रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई ड्राइविंग फोर्स लग नहीं रहा है, तो अपनी जगह पे केवल घूमेगा। और अगर ये घूमेगा तो जो पॉइंट ज़मीन के कांटेक्ट में है, ये नीचे वाला पॉइंट, ये किधर जाएगा? ये पीछे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? ये पीछे की तरफ जाएगा। इसका मोशन किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? उसका अपोजिट लग जाएगा। डायरेक्शन फ्रिक्शन का किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और ज़मीन पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ होगा, ठीक है। ये फॉर रफ सरफेस। रफ सरफेस इसलिए रख रहे हैं कि वो हमने सपोज स्मूथ सरफेस केवल माना था केवल मोशन का डायरेक्शन निकालने के लिए, कि चिकना सरफेस होगा तो फिसलेगा किधर, वो किधर भागेगा पहिया, फ्रिक्शन उसका अपोजिट हमको लगा देना है, नहीं सोचना, ठीक है। रफ सरफेस होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, सोचने वाली बात है। तो स्मूथ सरफेस हमने केवल थोड़ी देर के लिए माना है, ध्यान रखिए, स्मूथ सरफेस केवल थोड़ी देर के लिए माना है, ये देखने के लिए कि पहिया किधर स्लिप करेगा। स्लिप करेगा तो उस समय जो पॉइंट कांटेक्ट में है ज़मीन के, वो किधर जाएगा, किस डायरेक्शन मूव करेगा। तो हमको फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लेना है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया साइकिल का केस। इसके बाद एक आता है कि जब कोई आदमी पैदल चलता है तो उस केस में किधर लगता है फ्रिक्शन, ये हमको देखना है, ठीक है। चौथा केस है फॉर ह्यूमन, या कोई भी आदमी है चल रहा है, हम उसके लिए देख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि उसका एक सपोज, गलती हो गया थोड़ा सा, मान लेते हैं कि उसका एक पैर इधर है ना। जब चलते हैं हम तो एक पैर पीछे साइड रहता है और एक पैर आगे उठ के जाता रहता है, ठीक है, रखने के लिए। ये ज़मीन हो गया, ठीक है, ये ज़मीन हो गया। तो ये जब अगर आदमी आगे जा रहा है, सपोज हम केवल पर्सन का पैर ही दिखाएं, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिखाएं, आदमी क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। आगे जा रहा है तो क्या होगा भाई? अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस केस में हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। अगेन हम सेम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, ये सरफेस जो है रफ है, यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। सरफेस इज रफ सरफेस, ठीक है। सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है, मतलब कि उसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सपोज सरफेस इज स्मूथ,
मतलब हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए केवल सरफेस को हम चिकना मान रहे हैं, स्मूथ मान रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर सरफेस स्मूथ होगा, ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस है हमारे पास, अगर ये बिल्कुल चिकना होगा तो पैर किधर फिसलेगा, ये बताइए। पैर जो फिसलेगा वो पीछे की डायरेक्शन में फिसलेगा। पैर जो फिसलेगा वो पीछे की डायरेक्शन में फिसलेगा। कभी कभी चलते हुए आप फिसले होंगे तो आपको याद होगा कि अगर हमारा जो काई रहती है या बारिश हुआ रहता है तो पैर रखते हैं, अगर पैर पीछे की तरफ है तो पीछे की डायरेक्शन में फिसलता है, या फिर पैर आगे की तरफ रखते हैं तो आगे की डायरेक्शन में फिसल जाता है। ठीक है, तो हम केवल पीछे वाले पैर पर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैर होगा, अगर स्मूथ सरफेस मानते हैं तो पैर किधर फिसलेगा, पीछे की डायरेक्शन में फिसलेगा। पैर किधर फिसलेगा, पैर का जो मूवमेंट होगा वो पीछे की डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर ये स्लिप करेगा। ठीक है, इधर ये स्लिप करेगा। तो अगर फ्रिक्शन लगना होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, यहाँ पर ये पॉइंट ज़मीन के कांटेक्ट में, फ्रिक्शन इस पर आगे की तरफ लग जाएगा। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो आगे की तरफ होगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है। ठीक है ना, हम केवल ये जानने के लिए कि किस डायरेक्शन में स्लिप कर सकता है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है हमको, तो जिधर स्लिप करेगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। तो वही इसीलिए जो है हम दिखा रहे हैं कि स्लिप किधर करेगा, तो उसके लिए हम स्मूथ सरफेस माने। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा इधर लग गया, ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। और जो ज़मीन पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इस तरीके से निकालते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से और भी जो केसेस आएंगे तो उसमें निकाला जा सकता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये सब केसेस में बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालें, कैसे पता करें। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर बताएंगे दूसरे वीडियो में।